यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ के खुद ही एक विलन बन के बैठे रहते हैं, है ना। लाइक कोई ड्रीम जॉब चाहते हैं लेकिन उसकी इंटरव्यू से पहले ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। कोई एग्जाम आने वाला है उसके लिए पढ़ना है लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, इवन तो हमें पता है कि हम इस एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। हेल्दी रहना चाहते हैं लेकिन जिम जाने से पहले प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन जानबूझ के फिर अपने आप गलतियां हो रही है, और पता है इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज करना। आज की वीडियो में हम मेनली यही समझेंगे कि सेल्फ सैबोटाज होता कैसे है, क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर हो रहा है तो इसके साइकिल को कैसे ब्रेक करना है, इससे बाहर निकले तो निकले कैसे। सेल्फ सैबोटाज का बेसिक मतलब ये होता है कि जब हम कॉन्शियसली मतलब ध्यान लगाकर या अनकॉन्शियसली अपने आप ही कुछ ऐसा एक्शंस लेते हैं जो ना हमको आगे बढ़ने से रोकता है, हमको ग्रोथ करने से रोकता है, हमको बेटर बनने से रोकता है। और ये ना एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साइकिल है जो आपको एक टाइप का इनविजिबल फोर्स है। आप इस चीज को देख नहीं सकते बट ये चीज अपने आप होती है, और ये चीज आपको उल्टा और परेशान ही करती है। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो ऑन टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो अगर देखा जाए ना, ये जो सेल्फ सैबोटाज है असली कल्प्रिट है नहीं, ये बस एक मास्क है। इसके पीछे कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अभी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है ना, ये बनता कैसे? ये बनता है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, हमारे ट्रॉमास से, हमारे लाइक बचपन में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, हमारी पुरानी बिलीफ से, पुराने पर्सपेक्टिव से, डाटा जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उससे, पहले हम चीजों को कैसे करते थे उससे, कुछ प्रिमिटिव बिहेवियर, कुछ एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट, है ना, कुछ जेनेटिक कह लो चीजें, ये सबसे मिलके बना हमारी इनफैक्ट 90% एक्शन यही सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सिर्फ 10% कैसे उसका कॉन्शियस माइंड हमारा कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है। और ये ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर नहीं हो तो हम चीज़ों को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने टू लिखूँ तो आप टू को टू आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, कि आप कह रहे हो क्योंकि इस बंदे ने जो लिखा ये टू है, इसका वैल्यू टू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसका एक प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, ठीक है। ये काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का। मतलब मैंने सिर्फ एक काम बताया, बहुत सारे काम। लेकिन देखो एक तरफ तो ये सारे काम, ठीक है, हम तो होत क्या है, एक तरफ ये काम है, दूसरी तरफ एक और फैक्टर भी है कि जब हम ग्रोथ चाहते हैं तो दूसरी तरफ ना ये हमारी क्या कहते हैं कंफर्ट जोन का एडिक्शन में फंसा लेता है। मतलब वो चाहता है कि हम फेमिलियरिटी में ही रहें, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, ठीक है। ऐसा क्यों? ताकि हम सेफ रह सकें, ताकि हम सर्वाइव कर सकें, जिंदा रह सकें। मैंने बोला ना हमारे एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है ना, प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट कह लो। वो होता क्या है कि हमारे कह सकते हो दिमाग में एक बंदर है, उसको पता नहीं है दुनिया में क्या चलता है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा इधर उधर और उसको समझ नहीं आएगा तो वो करेगा, मेरे को अपना हमेशा सेफ रखना है। अपने आप को सेफ रखने का बेस्ट तरीका वैसी चीजें करो जो तुम्हें ऑलरेडी आती है। उस सर्कल में बैठो जहां पे लोग तुम्हें जानते हैं, उस जगह जाओ जहां के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, ताकि तुम सेफ रह सको, ठीक है। और देखो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ना सब एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। जब भी हम कुछ बड़ा अचीव करने का ट्राई करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस दिमाग जो है ना डर जाता है, वो सोचता है कि अगर लाइक मैंने कुछ करा तो सब, और जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ या कुछ बदल गया तो क्या हुआ, है ना। तो हम इसलिए हम नई एक्सपेक्टेशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते और बड़ी दिक्कत होती है। और हम इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी ही प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देते हैं। मान लो कि हमें कुछ ऐसा अचीव करना है जो हमने आज तक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक नेटवर्किंग इवेंट में गए, ठीक है, मतलब जहाँ पर आप लोगों से बात करोगे नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेकिन आप जाके अपने दोस्तों से ही बात कर रहे हो। क्यों? आपको फेमिलियरिटी चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, है ना। वो आपका प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट। लेकिन फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे बेटर बनना है, तो आप जा रहे हो नए लोगों से बात करने के लिए। लेकिन आपका माइंड कह रहा है नहीं नहीं मत जा, तेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तो कुछ नया करने जा रहा है लेकिन जैसा तूने सोचा वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारी चीजें आ रही होती है हमारे दिमाग में, ठीक है। क्यों? मेनली सेफ रखने के लिए अपने आप को। अब बोलोगे लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ऐसा नहीं होता, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। आप में भी अलग हो, काफी सारे लोगों के साथ इशू होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी होता था कि जब मैं लोगों से नया-नया बात करने जा रहा था तो मेरे को बड़ा डर लगता था। मेरे इनफैक्ट जब मैं छोटा था मेरे हाथ-पैर काँपते थे। बट धीरे-धीरे विद टाइम मैं काफ़ी इस चीज़ में बेटर हो गया कि मैं किसी भी सोशल सर्कल में मैं एटलीस्ट चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को बात करनी है या फिर नहीं करनी है। कुछ लोगों के साथ होता क्या है, जब उनको सोशल स्किल्स नहीं आती तो वो एक कह सकते हैं इंट्रोवर्टनेस का चोगा ओढ़ के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ दैट्स व्हाई मैं बात नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, कई बार होता है कि लोग इंट्रोवर्ट होने के बावजूद ही बहुत ही अच्छे कम्युनिकेट, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर भर-भर के होती है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है, स्टिल वो एक इंट्रोवर्ट है, ठीक है? ठीक। उसके अलावा ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस में होता क्या है, जब हमारे बिलीव्स और हमारे एक्शंस मैच नहीं करते, तो हमारे दिमाग को ना काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बचपन में कभी सिखाया ही नहीं कि यू आर इनफ, ठीक है? तुम अच्छे हो, तुमने ये चीज़ गलती करी, हाँ करी, लेकिन तुम बेटर बन जाओगे, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तुम्हें ये सब कभी बोला ही नहीं किया।
तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करना है, तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम आया है तो तुम सोल्यूशन ढूंढ लोगे, ठीक है। जब तुम ऐसा कभी बोला ही नहीं तो वो क्या जाएगा कि तुम यही तो बिलीव करोगे ना। और जब तुम यही बिलीव करोगे और तुम कुछ नया करने जाओ, मतलब तुम्हारा बिलीव है अपने बारे में नेगेटिव। तुमने ये मान रखा है कि मैं ये चीज कभी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता था मैं गिटार कभी नहीं बजा सकता, ये मेरा बिलीव था। और जब मैं एक्शन करने जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मैं गिटार, ठीक है, मैं गिटार बजा पा रहा हूँ। तो मेरे बिलीफ और मेरा एक्शन, इसमें एक फर्क आया, है ना। और इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारी जो माइंड है ना, उसको ये पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो बिलीफ रखा हुआ था वो चाहता है कि जैसा बिलीफ है वैसे ही चीजें हों, लेकिन जब ऐसे नहीं होती है उसको परेशानी होती है, तो वो चीजों को दूर रखना चाहता है, ठीक है। इसीलिए उसको तोड़ने के लिए तरीका होता है कॉन्शियसली काम करना, कि आप अपने ब्रेन से जटिल हो जाओ, काफी जिद्दी हो जाओ कि मैं तो करके रहूं, ठीक है। और पर यही इसकी आयरनी होती है कि ये सब सबकॉन्शियस होता है, मतलब कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम अपने ही सक्सेस के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। लाइक हम कह सकते हो हम ही हीरो हैं और हम ही उस हमारी मूवी के विलन भी हैं। हम अब गीता में भी लाइक कृष्ण भगवान भी कह रहे होते हैं ना, ये लाइक कृष्ण भगवान का भी काइंड ऑफ है कि हमारा मन ही हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखो सेल्फ सैबोटाज को अगर हमको डीपली समझना है ना, तो हमें इसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। और उसके रूट कॉज मेनली काफी ज्यादा डीपली इंगेज्ड है, ठीक है, काफी डीपली इनग्रेन्ड है हमारे दिमाग के अंदर। हमारी कंडीशनिंग, हमारा बचपन, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, हमारे पास में एक्सपीरियंसेस कैसे, हमारे ट्रॉमास कैसे थे, हमारे सोसाइटी ने कैसे ट्रीट किया, हमारे फ्रेंड सर्कल ने हमें ट्रीट किया कैसे किया, हमारी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी कैसी है, हमारा माइंडसेट कैसा है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर पेसिमिस्टिक हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी इंसान के अंदर सिर्फ ये फैक्टर काम कर रहा है या वो फैक्टर नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने तो बहुत कम फैक्टर बताया, और भी बहुत सारे, जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर, मे बी मेंटल डिसऑर्डर हो, है ना। अब अगर हम इसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें तो पहला तो यार फियर ऑफ फेलियर या फिर फियर ऑफ सक्सेस। हाँ, अब हम सबको पता है कुछ लोग तो यार फेलियर से डरते हैं। अब जो डरते हैं वो ट्राई नहीं करते, ठीक। कुछ लोग होते हैं जो फेलियर से डरने के बावजूद ट्राई, बढ़िया, हम सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सक्सेस से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई नई एक्सपेक्टेशंस करी तो उनसे वो हैंडल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में कभी बताया ही नहीं कि तुम बड़ा सोच सकते हो, तुम कुछ और नया काम सीख सकते हो। उन्होंने क्योंकि जब भी करने की ट्राई करा उनको हमेशा हताश ही मिली, और उसके बावजूद उन्हें किसी ने कंफर्ट नहीं किया। उनको कभी किसी ने बताया नहीं कि कोई बात नहीं, तुम फर्स्ट टाइम में वो चीज़ नहीं सीखोगे। मैं गिटार जब सीखने बैठा, या फिर मैंने जब क्या कहते हैं, मेनली पढ़ाई में ही कहूँ, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं आता है। गिटार में देखा मेरे को कुछ नहीं आता, ना स्ट्रमिंग पैटर्न, कुछ नहीं आता। तो मेरे को लगा यार मैं क्या करूँ? मेरे को जब आता ही नहीं है कुछ, ठीक है? ये एक तरीका होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तो हम और गंदा फ़ील कर रहे होते हैं। हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, लो सेल्फ वर्थ या नेगेटिव टॉक, कि जब हम अंदर से ऐसा फ़ील करते हैं कि हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को अचीव होने भी नहीं देने देते। हम नहीं चाहते, जब हम मान लेते हैं ना कि हमसे नहीं होगा अच्छा, तो हम अपने आप को अच्छा करने भी नहीं देते। और उस कारण से होता क्या है, हमारे अंदर हम जब देखते हैं कि हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, हम अच्छा फील नहीं होता। अच्छा फील नहीं होता, हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक आती है। हमारा ब्रेन कहता है कि तुम एक लूज़र हो। जब तुम ऐसा फील करते हो तो हमें फिर से बुरा फील होता है, और ये साइकिल चलती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है चाइल्डहुड कंडीशनिंग एंड चाइल्डहुड ट्रॉमास। कि बचपन में क्या आपको क्या सिखाया गया, कि क्या बचपन में आपको ये बोला कि यू आर इनफ, या बचपन में आपको ये बोला कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो 2 डिफरेंट बिलीफ है ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं, और फिर आप अनइंटेंशनली अपनी लाइफ को बर्बाद करने लग जाते हो। और आप अनइंटेंशनली ऐसे घटिया थॉट्स, लाइक कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फेलियर हो, तुम लूज़र हो, तुमसे कुछ नहीं होना, तुम इसी थॉट्स के नैरेटिव के हिसाब से अपनी लाइफ जीने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि ये जो थॉट्स थे गंदे वाले, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो गए और राइट नाउ आपके एक्शंस को चला रहे हैं, ठीक है? फोर्थ है नीड फॉर कंट्रोल। होता क्या है ना, कभी-कभी ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, ये हमें एक फेक इल्यूजन कह लो, हमको एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देती है। एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि उनका कोई फ्रेंड है और उनका काफ़ी अच्छा दोस्त है, इवन तो उनके पास पहले अच्छे दोस्त नहीं थे, बट ये उनका काफ़ी अच्छा दोस्त है। बट उनको एक डर है कि जैसे मुझे पहले पुराने दोस्तों ने से छोड़ा, या पुराने पार्टनर से छोड़ा, मान लो रिलेशनशिप में हो, छोड़ा, वैसे ये भी छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो वो क्या करते हैं, वो उसे छोड़ने से पहले ये उसे छोड़ देता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर, कि वो मुझे हर्ट करे उससे पहले मैं इनको हर्ट करके इन्हें दूर कर देता हूँ, ताकि मेरे पास वो ऑटोनॉमी हो, मेरे पास वो पावर हो, मेरे पास वो कंट्रोल हो, मुझे गिल्ट ना मिले। उसलिए हमने अपने आप को सेल्फ सैबोटाज फिर से कर दिया। अब अगर मैं इसको ना फिलोसफिकल तरीके से कहूँ तो देखो, ये जैसे जो सेल्फ सैबोटाज है ना, वो एक हमारी एक असली रूट ईगो है।
हमारी आइडेंटिटी के साथ, एक सर्टेन टाइप की आइडेंटिटी के साथ अटैच होती है। लेकिन जब टाइम आता है ना कि इस आइडेंटिटी को बाहर निकालेंगे, ठीक है? कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तब ये क्या करता है, हमारे उस चेंज को ब्लॉक कर देता है। क्यों? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्ट कर रहा है पुराने बिलीफ, पुराने वो जो घटिया बिलीफ बचपन में बोला लोगों ने, सोसाइटी ने बोला, कुछ पुराने फ्रेंड्स ने बोला, हमने खुद के अपने एक्शंस देखे और देखा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें उस चीज़ को ब्लॉक कर देती है, ठीक है? अब देखो, स्टोइक फिलॉसफी के मुताबिक क्या होता है कि आप अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपने रिजल्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? और यही सेम चीज़ गीता भी कहता है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट सेल्फ सैबोटाज के साथ यही तो प्रॉब्लम है कि वो फेलियर के दुःख से इतना डरता है कि वो काम ही नहीं करना चाहता, है ना? कि वो वहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, वो स्टोइक फिलॉसफी कह रही है कि लाइक रिजल्ट पे फिक्सेट मत हो। मीनवाइल ये सारा फेलियर से इतना ज़्यादा डर रहा है कि आपको काम ही नहीं करना है। लेकिन अगर हम अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी रिजिड बना दें, लाइक बहुत ही स्टबर्न बनाएँ, ज़िद्दी, कि हम कॉन्शियसली अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा माइंड कहता है तू ये नहीं कर पाएगा, और आप बहुत रिजिड हो, हाँ मैं करूँगा, तुझे जो बोलना है बोल, मैं करूँगा, ठीक है? तब आप उस केस में ना थोड़ा बहुत अपने सेल्फ सैबोटाज को कम कर सकते हो। आप नए स्टेप ले सकते हो, नया डाटा फीड कर सकते हो अपने आप को। अब डाटा फीड करना मतलब पुराने बचपन में आपको क्या डाटा मिला कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ सीख नहीं सकते, कुछ नया बजा नहीं सकते, कोई एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो सकते, ये वो फलाना ढिकाना बहुत कुछ आता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ का स्टेप लेते हो और आप उसमें अच्छा करने लग जाते हो, तो आप अपने ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हो कि ये नया डाटा है, इसके ऊपर ऑपरेट कर, पुराना डाटा को बाहर फेंक, ये नया डाटा है, इसके ऊपर ऑपरेट कर, ठीक है? चलो, अब सवाल आता है कि इससे निकले कैसे, है ना? अब समझ गए आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, यहाँ से इसका रूट कॉज़ है, ये वो सब कुछ समझ गए, स्टोइक फिलॉसफी भी समझ गए, लाइक फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? पहला यार, अपना पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। जब भी तुम्हें ये रियलाइज़ हो, कॉन्शियसली अपने आप को मॉनिटर करते रहो हमेशा, कि जब भी लगे कि यार मैं जानबूझ के एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को भगा रहा हूँ, ठीक है? या फिर मैं जानबूझ के, मुझे रिस्क नहीं लेना, वो कर रहा हूँ। इवन दो रिस्क लेने से या फिर उस इम्पोर्टेंट काम को करने से, अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने से आपको ग्रोथ मिलेगी, फिर भी आप ये करना चाहते हो, तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने दिमाग को ये बोलना है कि देख, यहाँ पे मैं ये ऐसे अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ। क्यों? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को बताना कि मैं ये ऐसा एक्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा ना, तो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम में दिक्कत आने लग जाएगी। दूसरा, रिफ्रेमिंग योर बिलीफ, कि आप अपने बिलीव्स को, जैसा आप पहले सोचते थे, उसको चैलेंज करना पड़ेगा आपको। जब आप बैठे हुए हो, आपने सोचा कि ओके मैं मैथ्स पढ़ूँगा, आपको बचपन में किसी ने कहा था तू मैथ्स नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है? तो आप अपने आप से पूछ रहे हो। आप क्या करो, अपने आप को पूछो कि ओके किसने कहा था? अच्छा, उन टीचर ने कहा था, उस लाइक मान लो आपके पेरेंट ने कहा था, उस इंसान ने कहा था। तो आपके दिमाग में फिर अपने आप को रीज़न दे सकते हो ना कि 1 मिनट, क्या वो इंसान और मैं सेम है? आंसर इज़ नो। सब कुछ अलग, पेरेंट्स अलग, जेनेटिक कंपोज़िशन अलग, आँखों की कलर, ब्रेन की पावर एकदम अलग, कौन-सा लाइक कॉर्टेक्स कब डेवलप हुआ है, किस स्पीड पे डेवलप हुआ है, ब्लड का फ्लो कैसे चल रहा है, हेल्थ कैसी, सब कुछ अलग है ना? पढ़ाई कहाँ से करी, कैसे टीचर्स मिले, सिचुएशन कैसी थी, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, टीचर्स कैसे मिले, टीचर्स वाला हो गया पॉइंट, लाइक फ्रेंड्स कैसे मिले, है ना? घर का माहौल कैसा था, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, बतेरी रीज़न थे। लेकिन जब अपने बिलीफ को आप ऐसे चैलेंज करोगे ना, तो रीज़न्स दोगे कि ये है रीज़न्स, देन ओनली आप इस स्टेप में और आगे बढ़ पाओगे। तीसरा है छोटी-छोटी खुशियों में ना और खुशी ढूँढो। कहते हैं ना, फोकस ऑन स्मॉल विन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो गिटार सीखने बैठे, आपने 2-3 दिन लगाए और आपको पहले गिटार के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, और अब आपको पता है, अच्छा इसको नेक कहते हैं, ये फ्रेट बोर्ड होता है, ये स्ट्रिंग्स होती हैं, इनके ये नाम होते हैं, स्ट्रम इसे कहते हैं, और आपको अब 2 टॉप, मान लो आपको 2 कॉर्ड्स आती हैं, ठीक है? ए माइनर और ई माइनर आपको कॉर्ड्स आती हैं। तो फिर आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, यार 2 दिन पहले मुझे इस गिटार के बारे में कुछ नहीं आता था, ज़ीरो नॉलेज थी, और राइट नाउ मेरे पास थोड़ा बहुत मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। आपको अंदर से अच्छा फ़ील होना चाहिए, है ना? नहीं हो रहा है, तो आपको कॉन्शियसली अपने आप को ये चीज़, एक बार में नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है? आप जब ये चीज़ कॉन्शियसली करते रहोगे ना, आपको धीरे-धीरे दिखने लगेगा, बहुत डिफरेंस आता है। कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना, कि आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, आप उस चीज़ को लिखो कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने गिटार के लिए ग्रेटफुल हूँ, इन ईयरफ़ोन्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, पेन के लिए ग्रेटफुल हूँ, कैमरा के लिए ग्रेटफुल हूँ, लाइट वगैरह इन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब आप अपने आप को बता रहे होते हो, तो आपका माइंड मान लगेगा कि हाँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ज़्यादा खुश रह पाऊँगा। उसी प्रकार जब आपने स्मॉल विन्स के ऊपर फ़ोकस करोगे, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहे हो कि देख, पुराना डाटा गया भाड़ में, मुझे अब अच्छा फ़ील करना है। मैं अच्छा फ़ील करना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं इन छोटी खुशियों पे फ़ोकस करूँगा, मैं माइंडफुल रह पाऊँगा। क्योंकि जब आप छोटी-छोटी खुशियों पे फ़ोकस करोगे, तो आप और माइंडफुल रह पाओगे। फोर्थ है थेरेपी। देखो, थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू हैव नो आइडिया, ज़्यादातर लोगों को इंडिया में एक स्टिग्मा है कि थेरेपी डोंट वर्क, और थेरेपी लाइक वो लोग लेते हैं जो पागल होते हैं। नहीं, तुम्हें अगर इमोशनल स्टेबिलिटी में दिक्कत है, तुम्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसके अलावा तुम सेल्फ सैबोटाज करते हो, बतेरी चीज़ें हैं। एंगर इश्यूज़ हैं,
ठीक है? फालतू में लाइक परेशान रहते हो, फालतू में ऐसे सेल्फ सैबोटाज कर रहे होते हो। लोगों को तुम लाइक उनको छोड़ने से पहले तुम उन्हें छोड़ देते हो, टॉक्सिक हो, तुम्हें पता है कि तुम टॉक्सिक हो। बहुत सारे रीज़न है। यू हैव नो आइडिया कि क्या पता तुम्हें कौन-सा इश्यू हो। तुम थेरेपी पे अगर जाओगे, तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सेल्फ सैबोटाजिंग का इश्यू हो जाएगा, तो वो एक वैसे इंसान, अगर तुम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास गए हो, तो तुम एक ऐसे इंसान के सामने बैठे हो जिसका काम ही वही है। उसके पास तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी साइंटिफिकली प्रूवन नॉलेज है। वो तुम्हें ठीक करेगा ही करेगा। मोस्ट केसेस में तुम्हें ठीक करेगा। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं, इतने सीवियर रहते हैं कि नहीं हो पाता। ठीक है? हम इंसान बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बीइंग्स हैं। ठीक है? हमारा दिमाग है बहुत फैसिनेटिंग। किसी दिन और दिन बात करूँगा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। लेकिन जब आप थेरेपी पे जाओगे ना, तो आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लाइक टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, अच्छा काउंसलर मिल गया, तो यू हैव नो आइडिया कि आप किस लेवल पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है? और इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँगा, माइंडफुलनेस, जो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि राइट नाउ जो चल रहा है, आप उस पे फोकस करो। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा पुराना जो पास्ट था वो कैसा था, कितना में लोगों ने मुझे खराब ट्रीट किया, मैं कितनी बार हारा हूँ, मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप फोकस कर रहे हो कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है? ठीक है? और देखो, ये होता क्या है ना, सेल्फ सैबोटाज एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ये हमें अपने अंदर से फंसा के रखता है, जिसमें लाइक, और हम, लेकिन इसका एक और चीज़ है कि जब हम इसको समझने लगते हैं कि राइट नाउ मैं अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ, राइट नाउ ये फैक्टर आ रहा है, राइट नाउ वो फैक्टर आ रहा है, देन आप अपने आप सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हो। और जब आप ढूंढने लग जाते हो, आप अपने आप ठीक भी होने लग जाते हो। ठीक है? कभी कभी होता है कि आपको एक एक्सपर्ट चाहिए, अगर मान लो आपके सेल्फ सैबोटाज जो है बहुत सीवियर है, ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण या कोई भी कंडीशनिंग के कारण आप बहुत सीवियर हो चुके हैं, देन आपको एक एक्सपर्ट चाहिए। तो अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, प्लीज़ जाओ। भाड़ में गई सोसाइटी, भाड़ में गया स्टिग्मा, लेकिन जाओ। एनीवेज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई करूँगा और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक वीडियो अपलोड करूँ। मैं, होता क्या है कि मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ, या फिर कभी लाइक कॉलेज वगैरह के कारण वापस घर आके ना एनर्जी बचती ही नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की। बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सही से कर सकूँ। एनीवेज, बाय बाय।